कल हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे थे। आज हम गैस्टाल्ट के बारे में बात करेंगे। हमने बचपन में देखा होगा कि एक ही चित्र में दो अलग अलग चित्र समाये होते हैं और बहुत ध्यान से देखने पर उन चित्रों का पता चलता है। इसी तरह अगर चार आदमी किसी बादल को देखें तो उस बादल में सभी को अपने अपने हिसाब से कुछ चित्र नज़र आएंगे, घोड़ा, बंदर, देवता वगैरह वगैरह। और इसी तरह बरसात होने के बाद अगर कोई किसी दीवार को देखे, चार आदमी अगर देखें तो उसमें लाइनें बनी होती हैं और उन लाइनों में भी सभी को अपने अपने हिसाब से अलग अलग चित्र दिखाई पड़ने लग जाते हैं। वो क्या होता है कि हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं, वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं, वही पढ़ते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। एक बाग में चार आदमी जाते हैं, एक लकड़ का व्यापारी है, एक फलों का व्यापारी है, एक चित्रकार है और एक थका हुआ मुसाफिर है। तो लकड़ के व्यापारी को उसमें लकड़ के भार के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा और फलों के व्यापारी को उस बाग में फलों के भार के अलावा या उसकी मिठास के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। और जो चित्रकार है उसको वृक्ष के तने का आकार, पत्तों का आकार, टहनियों का आकार और उनके रंग वगैरह दिखाई पड़ेंगे और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। और जो थका हुआ मुसाफिर है वो केवल घनी छाया वाला वृक्ष ही देखेगा और उसके नीचे जाके बैठ जाएगा। तो इसको ही गैस्टाल्ट कहते हैं। मतलब एक ही चीज़ में अपने अपने हिसाब से सभी अपने अपने चित्र ढूंढते हैं। तो एक जगह रामायण चल रही थी और रविदास जी बोल रहे थे और हनुमान जी भेष बदल करके उसमें शामिल थे। तो वाटिका का जिक्र आया जिसमें सीता जी को रखा हुआ था। तो रविदास जी बोले कि उस वाटिका में सफ़ेद रंग के फूल खिले थे। तो हनुमान जी खड़े हो गए, कहने लगे महाशय ठीक कर लीजिए, फूल सफ़ेद रंग के नहीं लाल रंग के थे। रविदास जी बोले बैठ जाओ, फूल सफ़ेद रंग के थे। अब हनुमान जी को गुस्सा आ गया और असली रूप में आ गए और उठकर कहने लगे मैं ही हनुमान हूँ, मैंने ही देखे थे वो फूल, वो लाल रंग के थे। रविदास जी ने कहा फूल सफ़ेद रंग के थे। जब बहस बढ़ गई तो रामचंद्र जी के पास जाना पड़ा और रामचंद्र जी ने कहा हनुमान जी शांत हो जाइए, फूल सफ़ेद रंग के थे, आपकी आंखों में इतना ज़्यादा क्रोध था कि आपको वो फूल लाल रंग के दिखाई पड़े। मतलब किसी भी चीज़ों को देखने में हमारे हाव भाव, हमारी आँखें, ये सब शामिल हो जाता है और उनके मुताबिक ही हम चीज़ों को देखते हैं। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई पड़ता है, जिसको पीलिया हुआ हो उसको पीला ही पीला संसार दिखाई पड़ेगा। जो उदास हो उसको बाहर उदास ही संसार दिखाई पड़ेगा और जो अंदर से खुश हो उसको ये बाहर संसार उल्लास भरा ही दिखाई पड़ेगा। एक नदी के पुल पर एक नव विवाहित दंपति बैठा है और एक आत्महत्या करने वाला आदमी बैठा है। तो जिनकी नई नई शादी होती है, शादी हुई हो, उनको उस नदी में बहुत उल्लास भरा जीवन दिखाई पड़ेगा, लहरों का उठना उनको आनंद कर दे देगा। और जो आत्महत्या करने आया है उसको उसमें से भय नज़र आएगा, उसका गहरे पानी का एहसास नज़र आएगा, उसको ठंडे और गर्म पानी का एहसास नज़र आएगा कि मेरा क्या होगा जब मैं इसमें गोता लगाऊंगा। तो इस तरह तो एक अन्य घटना है
उसमें परमात्मा ने मजनू की परीक्षा लेने की सोची। तो उसमें वो उनके सामने आके, मजनू के सामने आके खड़ा हो गया। तो मजनू उनकी ओर देख ही नहीं रहा था। तो भगवान फिर अपने हाव भाव बदलने लगे। मजनू ने तब भी नहीं देखा। फिर भगवान मजनू के आगे डांस करने लगे। मजनू ने फिर भी नहीं देखा। और फिर भगवान चिल्लाए, मजनू मेरी ओर देख, मैं भगवान हूँ। तो फिर मजनू ने थोड़ी सी आंख उठाई और कहा, भगवान हो तो फिर क्या हुआ, लैला बन के आ जा। तो इस तरह हम भी वासनाओं के रूप में अपनी अपनी लैलाओं को ही ढूंढते हैं और अलग अलग चीज़ें हमें नज़र आती हैं। और इसलिए जिसको हम देखते हैं वो कहता है कि मेरी सूरत देखने वालों, मुझको क्या पहचान पाओगे, तेरा ही मुख लहराएगा मेरे जीवन के आंगन में। और इस तरह हम एक दुनिया में नहीं रहते। हमारी सभी की अपनी अपनी दुनियाएं हैं जिनमें हमारे अपने विचार हैं, हमारे अपने देखने के ढंग हैं। हमारी दुनिया में है क्या, कुछ रिश्तेदार, कुछ जगह देखी हुई, कुछ दोस्त मित्र दुश्मन वगैरह, और इसी तरह किसी दूसरे के हैं। और कहीं कहीं जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, उनके दायरे, अगर हम सभी के दायरे बना लें तो अनगिनत जितने लोग हैं उतने ही दायरे बन जाएंगे। तो उन दो रिश्तेदारों के, दोस्तों के दायरे कहीं कहीं मिल सकते हैं क्योंकि उनमें कहीं कहीं कॉमन चीज़ें हो सकती हैं, साझी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरह अलग अलग दुनिया को लेकर हम मोक्ष की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। हम तो चाहेंगे कि हमारा संसार और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, और इसके लिए हम अपनी इंद्रियां खुद पैदा करते हैं। हम देखना चाहते हैं इसलिए आंखें पैदा कर लेते हैं, सूंघना चाहते हैं इसलिए नाक पैदा कर लेते हैं, सुनना चाहते हैं कान पैदा कर लेते हैं, स्वाद लेना चाहते हैं इसलिए जीवा पैदा कर लेते हैं, वगैरह वगैरह। हम यहाँ पर अकारण नहीं लौटते। इस संसार का कोलाहल, भीड़, नदियाँ, नाले वगैरह, ये सभी हमें आकर्षित करते हैं। तो इनसे निकलने के लिए हमें थोड़ा जागृत होना पड़ेगा। इस संसार में दिखता सब कुछ है, मिलता कुछ नहीं है। यहाँ कोई मकान नहीं बना पाता, जो बनाता है वो मिट जाता है या फिर मौत छीन लेती है। जिस जगह बैठे हैं वहाँ 10-10 आदमियों की कब्रें बन चुकी हैं और हम उनमें खिसकने ही वाले हैं। ये जिंदगी एक जुआ है जिसमें कोई भी जीत नहीं सका है। जो हमें जीतते हुए नजर आते हैं वो भारी हारों की तैयारी में लगे होते हैं। एक प्रवर्ब है, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, जिसको कहते हैं बंदा जोड़े पली पली राम रुड़ाए कुप्पा। तो ये जीवन में एक बार नहीं आता, ये जीवन के साथ साथ चलता है और हमारे जीवन को सांप सीढ़ी का खेल बना देता है। कभी हम 4 पे होते हैं, सीढ़ी चढ़ती है, 13 पे पहुंच जाते हैं, कभी हम फिर आगे बढ़ते हैं, 26 पे पहुंचते हैं, फिर 3 पे आ जाते हैं। और इस तरह ये सांप सीढ़ी का खेल बन जाता है जिससे हम निकल नहीं पाते। तो हमें इसके लिए जागृत होना पड़ेगा। थैंक यू।